हेलो एस्पिरेंट्स। आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं इकोनॉमिक्स से कुछ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपके प्रीलिम्स के लिए काफ़ी ज़रूरी हैं। हमारी रिवीजन का फाइनल फेज़ चल रहा है और हमें पता होना चाहिए कि हमें रिवीजन करते वक्त सबसे पहले किन चीज़ों को पढ़ना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो आपका बेसिक कॉन्सेप्ट है ना इकोनॉमी का, वो बहुत क्लियर होना चाहिए। जैसे कि कैपिटल अकाउंट क्या होता है, मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है, इसमें इंटरेस्ट रेट्स क्या होते हैं, किस तरह से लेंडिंग होती है, लोन क्या है, ग्रांट्स क्या है, एट्सेट्रा। ये सारी चीज़ें आपकी बेसिक हैं, ये आपने ज़रूर से ज़रूर पढ़ा होगा, बट फिर भी एक जस्ट फॉर द क्लैरिटी आपको इन सबको पढ़ना है। सेकेंड हमारा मॉनेटरी पॉलिसी हो जाता है। मॉनेटरी पॉलिसी में आपको बहुत अच्छे से हर एक चीज़ ध्यान से पढ़नी है। रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, कभी कभी इतनी बेसिक क्वेश्चंस पूछते हैं, 2 से 3 सवाल हर साल से बनते हैं और इतने ही नंबर अगर आप कन्वर्ट कर रहे हो, यानी कि आप 5 से 6 नंबर ईजिली कन्वर्ट कर पा रहे हो। ये इतने छोटे छोटे सवाल होते हैं कि इन्हें करना बहुत ईजी होता है। बस आपको जो कंसेप्ट है वो बहुत क्लियर होना चाहिए। थर्ड हमारा फिस्कल पॉलिसी है। फिस्कल पॉलिसी के बारे में जितने भी रिलेटेड टैक्सेस है, जीएसटी अभी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, प्लस जीएसटी कमीशन को काउंसिल को बने 5 साल भी हो गए, तो ये सारी चीज़ें थोड़ी सी न्यूज़ में हैं। जीएसटी का अभी तक का हाईएस्ट कलेक्शन चल रहा है, तो ये सारी चीज़ें आपको बिल्कुल ही ध्यान में रख के पढ़नी है, ठीक है। आपको ये भी देखना है कि ये कौन सेट करता है, गवर्नमेंट करता है या सेंट्रल बैंक करता है। ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको बहुत ध्यान से पढ़नी है। मॉनेटरी पॉलिसी में इन्फ्लेशन को पॉइंट आपको बिल्कुल नहीं भूलना है। इन्फ्लेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, एक सवाल तो ज़रूर से बनता है, राइट। नेक्स्ट हमारा जो है वो है बीओपी और ट्रेड और बीओपी का ना एक मेन मुद्दा यहाँ से स्टार्ट होता है कि ये इकोनॉमिक सर्वे और जो बजट हमारा रिलीज़ होता है उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं। क्या होता है कि जो भी डेटा देते हैं गवर्नमेंट, उससे कुछ क्वेश्चंस बना देते हैं और वहाँ हम कंफ्यूज हो जाते हैं। जो हमारे एक वो रहता है कि मतलब एक धारणा हमने बना रखी है या फिर जो हमने कुछ पुराना पढ़ा है, तो उसमें कुछ एडिशन करने के लिए आपको इकोनॉमिक सर्वे और बजट बहुत अच्छे से पढ़ना है। नेक्स्ट है हमारा बैंकिंग सेक्टर में आपको जितने भी बैंक्स हैं फ़िलहाल जो भी न्यूज़ में है, स्पेशली आरआरबीज़, स्मॉल फाइनेंस बैंक या पेमेंट्स बैंक या फिर एनबीएफसीज़, ये इनसे सवाल हमेशा बनता है। तो प्लीज़ ये सारी चीज़ों को मत भूलिएगा। जो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग होती है उनमें उनसे पूछ लेते हैं कि कौन से बैंक कितना पीएसएल अलाउ कर सकता है, एट्सेट्रा। तो ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हैं जो आपका बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। ये आपका फर्स्ट पार्ट है। ये फर्स्ट पार्ट अगर आपका क्लियर है ना, तो आपको बहुत सारे क्वेश्चंस, अगर 15 से 17 क्वेश्चंस आ रहे हैं तो आप मान के चलिए कि 5 से 6 क्वेश्चन सिर्फ इन 5 टॉपिक से आते हैं। तो आप इन पे अगर क्लियर रहेंगे तो आप बहुत ईजिली 5 से 10 नंबर कन्वर्ट कर पाएंगे। इस एग्ज़ाम में आधा आधा नंबर भी मैटर करता है, तो आप इस चीज़ को बहुत अच्छे से ध्यान रख लेना। आगे हम देखते हैं हमारा जो नेक्स्ट है वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में हमने देखा है कि हर साल आईएमएफ से 2 सवाल तो ज़रूर बनते हैं। मतलब आप अगर नोटिस करोगे तो मतलब हर साल इन द सेंस अगर मैं बोलूँ तो 1 साल का गैप भी कभी होता है, बट आईएमएफ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी डियर टू यूपीएससी। सो प्लीज़ डो नॉट मिस इट। आईएमएफ को करना ही करना है। इससे रिलेटेड एसडीआर जो है, या फिर अभी चाइना क्या जो करेंसीज में ऐड हुआ था, या फिर अभी पाकिस्तान की सिचुएशन चल रही है, तो आईएमएफ का क्या ऐसे प्रोविजंस हैं जिन्हें मानने पर वो लेंड करते हैं, एट्सेट्रा। वर्ल्ड बैंक का भी सेम है। आपको देखना है इनके जो 5 ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके बारे में पढ़ लीजिएगा। इंडिया किसका मेंबर है किसका नहीं है ये भी पढ़ लीजिएगा। तो वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ तो एक साथ चलते हैं और ये बहुत फेवरेट टॉपिक्स हैं। थर्ड सबसे फेवरेट जो टॉपिक है वो डब्ल्यूटीओ है। डब्ल्यूटीओ में मैंने 3 मार्क इसलिए लगा रखे थे ना कि इससे डब्ल्यूटीओ हमेशा न्यूज़ में रहता है कि कहीं ना कहीं देखो कोई ट्रेड एग्रीमेंट चल रही होती है, आपको ट्रेड एग्रीमेंट्स भी पढ़ने हैं इससे रिलेटेड। और इन ट्रेड एग्रीमेंट्स में क्या होता है कि अभी ब्लू बॉक्स एम्बर बॉक्स न्यूज़ में था कुछ पिछले 5-6 महीने पहले। आपको इन सबको भी ज़रूर से देखना है क्योंकि ये क्या होते हैं। देखिए एक बहुत छोटी सी मिस्टेक हमारा एक पूरा आंसर गलत करा सकता है, तो आप इन सब चीज़ों को बहुत ध्यान से देख के चलना। किस कंट्री से हमारा नया ट्रेड चल रहा है, किससे हमारा नया अग्रीमेंट चल रहा है। ये रिसेंट अग्रीमेंट्स मैंने इसीलिए मेंशन किया है कि यूके से हमारा चल रहा है या किसी और कंट्री से चल रहा है, क्या मतलब अभी रिसेंट में हमारे साथ किसका किसका अग्रीमेंट हो रहा है, अंडर व्हाट, एफटीए है या सीईपीए है, एट्सेट्रा। ये सब आपको देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो ट्रेड बैलेंसेस है। ट्रेड बैलेंसेस आपको इसलिए देखना इंपॉर्टेंट है बिकॉज ट्रेड में जितनी भी चीज़ें हो रही है ना वो चेंज होती रहती हैं। जैसे अभी इंडिया बिकेम दी लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन, सो थिंग्स लाइक दिस कैन बी आस्क्ड, और कभी कभी हम ये पॉइंट्स भूल जाते हैं, बट हमें इन्हें ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है हमारा लास्ट जो मैं बता रही हूँ वो है बजट। बजट में आपको 3 चीज़ें ध्यान रख के चलनी है, फैक्ट्स एंड फिगर्स, टर्म्स और स्कीम्स। फैक्ट्स एंड फिगर्स में जो भी फैक्ट्स दे रहे हैं, जैसे कि जीएसटी कलेक्शन क्या रहा है,
एग्जैक्ट आपको अमाउंट याद नहीं करना है, आपको बस ये समझना है कि ट्रेंड क्या रहा है, नीचे जा रहा है ट्रेंड या ऊपर जा रहा है ट्रेंड, ठीक है। जो भी चीज़ें हैं, कुछ टर्म्स ऐसे आए थे बजट में जिनको मैंने मॉक टेस्ट में पाए, जैसे कि आप अगर विजन का मॉक टेस्ट दे रहे होगे जो मार्केट में अवेलेबल है, तो टेस्ट नंबर 29 में मुझे मिला। तो उसी तरह से ना आपको फ्लिपिंग, रिवर्स फ्लिपिंग, ऐसे कुछ वर्ड्स यूज़ हुए थे। इन वर्ड्स को ढूंढिए, इनको गूगल कीजिए और इनको लिखिए अपने साथ, ठीक है, इन्हें मिस नहीं करना है। थर्ड हमारा स्कीम्स है। स्कीम्स से कुछ ऐसा है कि मोस्टली ऐसा होता है कि जो स्कीम्स पूछे जाते हैं ना, वो कहीं ना कहीं बजट में बोला गया होता है। तो इस बार बजट में बहुत सारे स्कीम्स का नाम लिया गया है, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूँ तो श्रमिक योजना, तो श्रमिक, और क्योंकि न्यूज़ में भी था इनफॉर्मल सेक्टर, तो ये सारी चीज़ें कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रेड्स इंपॉर्टेंट है, जेम्स इंपॉर्टेंट है, उमंग स्कीम इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी चीज़ें आप पढ़ लीजिएगा। बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं और बहुत ईजी नंबर कन्वर्ट करा लेती हैं। 15 से 17 क्वेश्चन बनते हैं, अगर आपने इतना कर लिया तो ईजिली नंबर बन जाएंगे। That's it for this video. Thank you for watching it, and if you liked it, share it with your friends and subscribe the channel. Also, I'll be making more such videos for our revision, such short videos. So stay tuned for the other videos also. Thank you. Bye bye. Take care.